अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। जिन्नात की ज़िंदगियों के राज आपके साथ शेयर करते हुए बहुत सारी ऐसे बातें जो याद आती हैं, वो फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहता हूँ। एक और ऐसी मैं बात बताने लगा हूँ जो मेरे मुशाहिदे में है, तजर्बे में है, कि ऐसा भी होता है कि जिन्नात जब किसी भी अल्लाह के हकीकी बुजुर्ग मज़ारात पर मौजूद होती है, जहाँ वो साहिब कब्र कभी अपने दौर में जिस तस्बीह का, जिस वज़ीफ़ा का सबसे ज़्यादा ज़िक्र करते थे, वो तस्बीह जो थी उन जिन्नात का भी वतीरा बन जाती है, शौक बन जाती है, ज़ौक बन जाती है, और वो जिन्नात वहाँ रहते हैं और वो सुबह शाम जो है वो तस्बीह करते रहते हैं। तस्बीह जो है वो अल्लाह की करते हैं, लेकिन जिस बुज़ुर्ग के वसीला से उन्हें वो तस्बीह मिली होती है, वज़ीफ़ा मिला होता है, वो भी जिन्नात भी करते हैं, लेकिन आम लोगों को नज़र नहीं आते, लेकिन ख़ास लोगों को वो मिलते भी हैं और उनको उनका एहसास भी होता है कि यहाँ साहिब मज़ार पर जो इंसान आते हैं, दुआएँ करते हैं, यहाँ पर आकर जो अपनी मन्नतें मुरादें माँगते हैं, और फिर जब वो ख़ास तौर पर वो लोग ये राज़ जान ज जाते हैं कि ये जो साहिब मज़ार था, ये दरअसल कौन-सी ऐसी मसनून तस्बीह किया करते थे, कौन-सा ऐसा ज़िक्र किया करते थे, वो भी फिर वहाँ पर जाकर उस तस्बीह को करते हैं, मुजाहिदा करते हैं उस तस्बीह का। जब वहाँ साहिब मज़ार से वाबस्ता कोई शख्सियत उन्हें इस राज से आगाह कर देती है और बताती है कि ये साहिब मज़ार जो बरगज़ीदा बंदे थे और सोमो सलात के पाबंद थे, शरई तकाज़ों को पूरा करते थे और उसके मुताबिक ये तस्बीह किया करते थे, ज़िक्र किया करते थे। और इस बात में तो कोई शुबा है नहीं है कि आसमान से लेकर ज़मीन के पातालों तक जितने भी जहाँ हैं, हर तरह की मखलूक जो है अल्लाह की तस्बीह करती है। और इंसानों के यहाँ ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं, वो तो इस अक़ीदे पर, इस पर, ईमान पर यकीन रखते हैं कि वो तस्बीह करते हैं और इसी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद भी समझते हैं। तो फिर उनकी ज़िंदगियों में फ़लाह पैदा होती है, सुकून पैदा होता है और उनके रूहानी दर्जात बुलंद होते हैं, उनके अंदर रूहानी ताबिंदगी पैदा होती है, उनके अंदर आसूदगी पैदा होती है, इत्मीनान पैदा होता है। और यही इत्मीनान ऐसी चीज़ है जो इंसान हासिल करने की कोशिश करता है कि वो रूहानी तौर पर आसूदा हो जाए। जो रूहानी तौर पर आसूदा हो जाता है, वो ज़माने की जितनी भी मुश्किलात होती हैं, सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करता है और फिर कामयाबी उसका मुक़द्दर बन जाती है। वो तस्बीह जब करता है, जिसमें भी वो ताक़ हो जाता है, जिसका वो मुजाहिदा करता है, तो अल्लाह के हुक्म से उसकी मुरादें जो है जल्दी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो अल्लाह के दोस्तों में शुमार होने लगता है और अल्लाह की उस पर बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ होती हैं। जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसी तरह जिन्नात जो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तस्बीहात करते हैं और जिन्नात के अंदर ऐसे कबीले मौजूद होते हैं और ऐसे फ़िरके भी, मसालिक भी मौजूद होते हैं। उन्होंने जहाँ-जहाँ जिस तबके के मुसलमानों से, जिस मसलक के मुसलमानों से वो तालीमात हासिल की होती हैं, वही फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर एक प्रैक्टिस की सूरत में जारी भी रहती हैं। जिन्नात इंसानों से बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करते हैं, लेकिन जो बहुत सारे मुहक्किक ऐसी बातें भी करते हैं कि जिन्नात से भी इंसान जो है बहुत सारी इल्म की बातें इसलिए सीखता है, क्योंकि जिन्नात की ज़िंदगी कई सालों तक मुहीत होती है और उन्हें तजर्बे और मुशाहिदे में ऐसे बुज़ुर्गों से ऐसे वज़ाइफ मिले होते हैं। तो वो जो आमिल होता है, बुज़ुर्ग होता है, पीर होता है, सूफ़ी होता है, जिसके साथ जिन्नात की निस्बत हो जाती है, उसके हल्के में रहते हैं, तो वो फिर उस वली को, उस सूफ़ी को भी उसकी तालीम देते हैं, बताते हैं, इस राज़ का पर्दा भी उठाते हैं। अलग बात है कि वो सूफ़ी या वो बुज़ुर्ग या वो आमिल इसका ज़िक्र करता है या नहीं, लेकिन ये बात बड़ी मुरव्वज है, जिस पर बहुत सारे आमिलीन का, सूफिया कराम का ये यकीन है कि साहिब मज़ार पर जहाँ भी ऐसा ज़िक्र किया जाता है जो साहिब मज़ार की ज़िंदगी में उनका मामूल रहा होता है, तो वो वहाँ पर जिन्नात की बहुत बड़ी हाज़िरी होती है। इसकी एक मिसाल मैं आपको ये भी देने लगा हूँ कि सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब का भी ये एक ज़ौक़, शौक़ और उनका एक इल्मी मिशन भी था कि या हय्यु या क़य्यूम का आप बहुत ज़्यादा दर्स दिया करते थे, उसकी तस्बीह दिया करते थे और अपने मोतक़द जितने भी लोग थे या अपने मुरीदैन को, अपने खुलफ़ा को या हय्यु या क़य्यूम का विर्द करने की तलकीन किया करते थे, वज़ीफ़ा करवाया करते थे, मुजाहिदा करवाया करते थे। तो जिन्नात जो वहाँ पर उनकी अक़ीदत में और वहीं पर आकर वो भी या हय्यु या क़य्यूम का ज़िक्र किया करते और आज तक अल्लाह ताला के
फज़ल व करम से उनकी दर पर ये खैर व बरकत जारी व सारी है। जिन्नात की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है और इस तादाद को वही देख सकते हैं जिन्होंने या हय्यू या कय्यूम का मुजाहिदा किया होता है, जिसके ज़िक्र अज़कार में बहुत आगे निकल जाते हैं। हकीम लियाकत साहब मुझे बताया करते थे कि या हय्यू या कय्यूम का ज़िक्र करने वालों में जिन्नात की बहुत बड़ी तादाद है। और कोई भी इंसान, दोस्तों ये एक बड़ी राज की बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, कि बहुत सारे ऐसे इंसान जो मुतक़िद हैं, जो हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब के कहने पर, जिन्होंने उनकी ज़िंदगियों में उनसे बराह रास्त फैज़ लिया था, वो जब ये या हय्यू या कय्यूम का ज़िक्र किया करते थे, तो वहाँ पर वो जिन्नात को देखा भी करते थे, जिन्नात उनके सामने भी हाज़िर हो जाया करते थे। ये मुजाहिदा करने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में या हय्यू या कय्यूम की तस्बीह किया करते थे और अल्लाह की सफ़ात और अल्लाह की हम्द व सना में अपने आप को इतना मसरूफ़ रखा करते थे कि उनकी ज़िंदगी में यही तरजीह थी। वो काम भी करते थे और उनकी ज़ुबानों पर, दिलों पर अल्लाह का ये इस्म मुबारक, इस्म आज़म जो है वो जारी व सारी रहता है। इसके लिए वो कहा करते थे कि हथ कारवल दिल यार वाला, यानी कि इंसान का काम भी जारी रहे उसकी दुनियावी मामलात में, और काम भी जो उसको जारी रखने होते हैं उसके साथ साथ उसके दिल के अंदर ये ज़िक्र जो है वो जारी व सारी रहता है। तो आम तौर पर हकीम लियाकत साहब ये कहा करते थे मुझे कि जो लोग जब या हय्यू या कय्यूम को सवा लाख मरतबा कम से कम ज़िक्र कर लेते हैं, तो उनके अंदर बसीरत रूहानी जो है वो खुल जाती है, कुशादा हो जाती है और उनका जो विज़न है, रूहानी विज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको ख़ास तौर पर जिन्नात के वजूद का एहसास होने लगता है और ज्यों-ज्यों उसका ज़िक्र बढ़ता है, उस पर वो मख़लूक़ जो है, जो इस ज़िक्र से मंसूब होती है, जिसने या हय्यू या कय्यूम का विर्द अपनी सारी ज़िंदगियों में किया होता है और उनके ख़ानदानों में, उनके कबाइल के अंदर भी या हय्यू या कय्यूम का विर्द करने वाले जिन्नात की लाखों की जो तादाद होती है, उनमें से बहुत सारे जिन्नात ऐसे उस आमिल, उस ज़ाकिर मुसलमान के हल्का अरादत में भी आ जाते हैं, जो या हय्यू या कय्यूम की तस्बीह करना अपनी ज़िंदगी में शेवा रखता है और रोज़ाना की तादाद में, हज़ारों की तादाद में इसका ज़िक्र करता है। दोस्तों, कम से कम अपनी ज़िंदगी में मुसलसल जो है एक वतीरा बनाएँ, एक ज़ौक़ बनाएँ कि सवा लाख मरतबा जो है एक तादाद ज़रूर पूरी करें। दुरूद पाक को अव्वल व आखिर कम से कम 11 मरतबा पढ़ने के बाद, ख़वातीन हों या मर्द हों, सभी अपने-अपनी जो बावुज़ू होकर नमाज के बाद ये लाज़मी पढ़ने की आदत बनाएँ या हय्यू या कय्यूम का। तो ऐसे जो दोस्त अहबाब हैं या जिनके अंदर एक ज़ौक़ और शौक़ है तहक़ीक़ का भी, जिन्नात की मख़लूक़ के बारे में कुछ जानने का भी, उन पर भी ये हक़ाइक़ जो हैं वो आश्कार होना शुरू हो जाएँगे। उन्हें खुद अपने इर्द-गिर्द से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, सरसराते हुए वजूदों का एहसास होने लग पड़ेगा। लेकिन अपने आप को उन वजूदों के अंदर आपने गर्क नहीं करना और या हय्यू या कय्यूम पर ही अपना फ़ोकस रखना है, अपनी तवज्जो देनी है और यही समझना है कि जो होगा अल्लाह की तरफ से अता होगा। या हय्यू या कय्यूम का ज़िक्र करने वाले की एक आदत बन जाती है, एक मिज़ाज के अंदर ये बात आ जाती है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं माँगता और यही उसका मंशा भी होता है और उसके अंदर इतनी ईमान की और रूहानी इस्तकामत आ जाती है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से माँगने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करता। खुद ब खुद उसके दिल और ज़हन के अंदर ये तब्दीली आ जाती है। जो लोग ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, वसवसे का शिकार होते हैं, उन्हें तो कम से कम अपनी इस्तकामत के लिए या हय्यू या कय्यूम का ज़िक्र करना चाहिए। मैं आखिरी मरतबा आपको ये फिर बता दूँ जाते हुए कि जो भी साहिब मज़ार होता है, एक तो ज़िक्र वो है, वहाँ पर जो साहिब मज़ार अपनी ज़िंदगी में करते रहते थे, वहाँ कुछ शख्सियात ऐसी मिल जाती हैं कि जिनको ये मालूम होता है कि उनकी ज़िंदगी का सबसे जो बड़ा ज़िक्र हुआ करता था, जो तस्बीह हुआ करती थी, वो क्या हुआ करती थी। जो लोग इस बात के शौकीन हैं और जिन्नात के साथ दोस्ती एक तहक़ीक़ की बुनियाद पर करना चाहते हैं, वो भी ख़ास तौर पर वहाँ पर जब मज़ार पर जाएँ, शरअ और शरीयत के तकाज़ों को पूरा रखते हुए इस इल्म को, इस हुनर को सीखने की कोशिश करें और एक तहक़ीक़कार के तौर पर, एक तालिब इल्म के तौर पर इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी नीयत ख़ालिस भी रहे, उसके अंदर तमा और हवस पैदा ना हो और वो गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो ना हों। सिर्फ़ एक तहक़ीक़ का मरकज़ उनके दिल में होना चाहिए कि इंसान के अलावा भी जो मख़लूक़ है जिन्नात की, अल्लाह ताला उसका इल्म जो है वो उस इंसान को भी अता फ़रमाएँ और उसके लिए अल्लाह से ही वसीला इसका माँगना है, अल्लाह का ही ज़िक्र करना है। तो वो जो साहिब मज़ार जो ज़िक्र किया करते थे, आप भी वो तस्बीह जो शरीयत के ऐन तकाज़ों के मुताबिक है,
वो आप पढ़ना शुरू करें। या हय्यू या क़य्यूम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े अकाबर बुज़ुर्ग थे हमारे, वो तस्बीहात किया करते थे और कुछ और तस्बीहात किया करते थे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ दुरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। बहुत सारे ऐसे हैं जो आयतुल कुर्सी का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करते थे और बहुत सारे ऐसे जो दुआए कानूत का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करते थे, आयत करीमा का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करते हैं। और ऐसा ही जब आपको इल्म मिल जाए, किसी से मालूमात मिल जाए कि ये जो साहिब मज़ार था, इसका मामूल का जो ज़िक्र था, तस्बीह जो थी वो क्या थी? आप भी वो उसको पढ़ना शुरू करें और उसको कम से कम सवा लाख तक पढ़ने का मामूल लाज़मी बनाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपकी रूहानी बसीरत जो है वो इतनी कुशादा हो जाएगी, आपको खुद अपने वजूद के अलावा बहुत सारे वजूद जो असरार के पर्दों के अंदर छुपे हुए हैं, आपको उनका भी इदराक होना शुरू हो जाएगा।